तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा। चैप्टर 8 का जो पिछली क्लास में हम लोग फॉर्मूला हल किए थे, आज चैप्टर 8 का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज हल करेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों, वो सब MVVI शॉर्ट क्वेश्चन 2026 के लिए होगा और इसका लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यदि साइन a 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान ज्ञात करना। जब भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ तो आपको हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो चलिए एक बार इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। बताए थे बच्चों यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय इसे बताए थे आप लोग को कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे कर्ण को बच्चों हम लोग एच स्क्वायर लिखते हैं, लंब को पी स्क्वायर और आधार को लिखते हैं बी स्क्वायर। जब आपको यहाँ से एच का वैल्यू निकालना होगा तो हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब भी आपको एच निकालना होगा तो हमेशा सूत्र लगेगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपको पी का वैल्यू निकालना होगा तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब आपको b का वैल्यू निकालना होगा हो जाएगा रूट अंडर माइनस पी स्क्वायर। इसकी जो ये जो है पिछली क्लास में हम लोग इसके फॉर्मूला के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छा से, ठीक है। और जो है आपको बताए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। उसके बाद बताए थे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और था कॉट थीटा। अलग बच्चों ट्रिक भी बताए थे याद करने के लिए इसका, पंडित, भोला, प्रसाद, हर, हर, बोल। इसको याद कीजिएगा आप लोग तो कैसे होगा, हर, हर, बोल, पंडित, भोला और प्रसाद। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा p/h, कॉस का हो जाएगा b/h और टैन का हो जाएगा p/b और कॉसेक का हो जाएगा h/p, सेक का हो जाएगा h/b और कॉट का हो जाएगा b/p होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब भी इसको निकालना होगा तो पहले ये वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद जो है आगे का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर, पहले इसको मिटा देते हैं। तो जो पहले इसमें दिया गया है बच्चों उसको हम लोग लिख लेते हैं। दिया है, दिया क्या मेरे पास है, तो पहले मेरे पास दिया हुआ है साइन ए का जो वैल्यू है 3 बटा कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। अब पता होगा आप लोग को, जस्ट बताए थे अभी आप लोग को कि साइन का वैल्यू होता है, फॉर्मूला होता है पी बटा क्या होता है एच होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉस का निकालना है और टैन का वैल्यू निकालना है। तो कॉस का निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, जब आप कॉस को निकालिएगा तो जस्ट बताया था लोग को कॉस का होता है b/h होता है और टैन का होता है मेरे पास क्या होता है p/b होता है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा तो मेरे पास p का वैल्यू 3 दिया हुआ है और h का वैल्यू 4 दिया हुआ है, लेकिन इसमें दोनों में हमको निकालना होगा b का वैल्यू। तो b तो का इसमें तो ये नहीं दिया हुआ वैल्यू, तो b का वैल्यू निकालेंगे जब भी आपको p निकालना हो या b निकालना हो या h निकालना हो हमेशा लगाइएगा पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे पी एच का वैल्यू दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला बच्चों होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब निकालिएगा यहाँ पे तो एच का वैल्यू मेरे पास दिया कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 4 का स्क्वायर और पी कितना मेरे पास है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। घटाइएगा आप यहाँ से कितना घट के आएगा 7 हो जाएगा, निकल गया 7 यहाँ पे, ठीक है। अब 7 का वर्गमूल नहीं निकलने वाला तो छोड़ देंगे इसको। अब यहाँ पे निकालना है कॉस का और निकालना है टैन का। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब ऐसे निकालना है कॉस। तो कॉस जब आप निकालिएगा कॉस ए निकालिएगा यहाँ से, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए का होता है b/h होता है, ठीक है। और टैन का निकालिएगा तो टैन का होता है p/b होता है। और वैल्यू भर दीजिए यहाँ पर, b का वैल्यू कितना है बच्चों √7, तो यहाँ पे लिख देंगे √7 और h मेरे पास कितना है बताओ 4, तो यहाँ क्या लिख दिए 4 लिख दिए। उसके बाद p का वैल्यू कितना मेरे पास है, p बताइए 3 है और b का वैल्यू कितना मेरे पास है √7 होगा। यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। और आपको जहां भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइएगा। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे दिया क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान गया। जिससे अभी किए थे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यहाँ पर है। अब यहाँ समझिएगा बच्चों साइन ए,
साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट आप लोग को बताए थे हम, इसका होता है P/H होता है। और सेक सेक ए का होगा बच्चों H/B हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए हमको दिया क्या, पहले जो जो दिया उसको पहले आराम से निकालिए। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है मेरे पास, 15, कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8। और बच्चों यहाँ से आप कॉट ए निकालिएगा कि कॉट ए का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/15। अब पता होगा कॉट ए का सूत्र होता है B/P होता है। अगर बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमको निकालना है साइन का और निकालना है सेक का वैल्यू। तो आप देखिए यहाँ पर कि मेरे पास दिया हुआ है बी का वैल्यू 8 है और पी का वैल्यू दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, लेकिन इसको निकालने के लिए हमको एच का मान चाहिए। तो जब भी बताए थे हम लोग को कि जब भी पी का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो या एच का मान निकालना हो, हमेशा आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे हमको तो बी और पी का मान मालूम है, यहाँ पे हमको निकालना है एच। तो एच निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था हम लोग को, एच बराबर √पी² प्लस बी स्क्वायर होता है। अब मान भरिएगा, यहाँ पे पी कितना मेरे पास दिया है 15, तो यहाँ पे भरेंगे 15 का स्क्वायर प्लस, अब निकालना है बी कितना था मेरे पास 8, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब बच्चों पता होगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कहने का मतलब है कि 15 का स्क्वायर यानी कि 15 गुना 15। आज जब 15 में 15 से गुना कीजिएगा बच्चों आएगा 225, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 5 4 9 और हो जाएगा 6 2 8 और 2 हो जाएगा 289। 289 बच्चों होता है 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एच का मान निकल गया, आपको निकालना है साइन का मान और निकालना है सेक का मान। तो यहाँ पे लिखेंगे अब साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। P का मान कितना मेरे पास है 15, तो यहाँ लिख देंगे 15 और H का मान कितना भी निकाले हैं 17, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब निकालिएगा सेक, तो यहाँ पे लिखेंगे सेक ए बराबर, और सेक का फॉर्मूला होता है बच्चों H/B होता है। H कितना भी निकाले हैं 17, तो यहाँ पे लिख देंगे 17 और मेरे पास B कितना है मेरे पास पहले से 8। इसका हो जाएगा राइट आंसर। जहां भी आप लोग का डाउट लगे कमेंट करके बताइएगा, इसको फिर से हम बता देंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो है परिकलित कीजिए। यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि सेक का वैल्यू दिया हुआ है और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है। 6 गो में से आपको पता होगा बच्चों साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, उसका होता है टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हमको सेक थीटा का ऑलरेडी मान दिया हुआ है, तो जितना बच रहा है साइन कॉस टैन कॉसेक और कॉट, इस सब का मान हमको ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले जो दिया उसको लिखेंगे, उसके बाद जो वैल्यू होगा उसका अकॉर्डिंग निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। दिया है मेरे पास क्या दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा मेरे पास दिया हुआ है 13/12। बस 13, अब मालूम होगा सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, इसका होता है H/B होता है। और हमको तो P का वैल्यू निकालना है, क्योंकि सब वैल्यू निकालना है तो इसके लिए P चाहिए ना हमको, बिना P के हम निकाल नहीं पाएंगे। तो P निकालने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब P निकालने के लिए उसमें तो बच्चों आप लोग को याद होगा √H² माइनस क्या होता है B²। ये सब फॉर्मूला आप लोग को लिखा दिया गया है पहले क्लास। अगर आप लोग को याद नहीं है तो इसे बैक वाला जो वीडियो है उसको जाकर ध्यान देख लीजिए, उसमें पूरा फॉर्मूला करा दिया गया है, ठीक है। एच में बस कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना में बस है 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक है। और 13 का स्क्वायर बच्चों होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यहाँ पे 12 ठीक से लिख देते हैं, 12 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों घटाइएगा यहाँ पे, तो घट कितना जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, निकल गया। अब सबका निकालना, सबका हम लोग बारी बारी से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे अब पहले बच्चों निकालना होगा साइन थीटा का होता है फॉर्मूला P/H होता है। अब P कितना मेरे पास है जस्ट अभी निकाले हैं 5 और H कितना मेरे पास है H 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/13।
उसका निकालिएगा कॉस, तो कॉस का बच्चों सूत्र होता है b बटा h। b का वैल्यू मेरे पास बच्चों कितना है 12 है, और h कितना मेरे पास है 13 है। उसका निकालिएगा tan, तो tan का फॉर्मूला होता है बच्चों p बटा b होता है। अब p कितना मेरे पास है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, और b कितना मेरे पास है, तो b मेरे पास है 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। उसका निकालिएगा cosec थीटा, इसका होता है बच्चों h बटा p होता है। तो h कितना मेरे पास है 13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और p कितना मेरे पास है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और यहाँ पे sec है तो sec तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो लास्ट हम लोग निकाल देंगे cot, और cot का बच्चों फॉर्मूला होता है b बटा p। b का मान कितना मेरे पास है 12, तो यहाँ पे लिख देंगे 12, और p का मान मेरे पास कितना है, p तो निकाले हुए हैं 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। यही बच्चों हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि cot 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले बच्चों ये मान निकालेंगे, फिर उसके बाद ये वाला मान निकालेंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हल कर रहे हैं। बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले जो दिया है ना उसको लिख लेते हैं। तो दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। अब पता होगा बच्चों कि कॉट का फॉर्मूला होता है b बाई पी होता है। अब यहाँ पर पहले मान भरने से पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग साइन और कॉस का मान निकालेंगे, और साइन कॉस का जो मान होगा उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसमें मान भर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन कॉस को निकालने के लिए हमको एच का मान निकालना होगा, कि इसमें b का मान दिया और p का मान दिया, एच का तो मान नहीं दिया हुआ है, तो पहले इसमें हम लोग एच का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ध्यान दीजिएगा। अब एच का मान बच्चों निकालोगे आप लोग तो हो जाएगा एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 8, तो यहाँ पे लिखोगे 8 का स्क्वायर, और बी का मान हो जाएगा 7, तो यहाँ पे लिखोगे 7 का स्क्वायर। बच्चों 8 का कितना हो जाएगा 64, और 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ोगे जब तक कितना आ जाएगा, ये 9 और 4 13 हो जाएगा, 10 एक कितना हो जाएगा 11, 113। 113 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, अब पहले यहाँ से निकालते हैं साइन का मान, फिर निकालते हैं कॉस का मान, उसके बाद मान पुट आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करोगे, अब साइन का फॉर्मूला निकालोगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बी पी बटा एच। पी का मान कितना मेरे पास है, तो पी का मान मेरे पास है 8, तो यहाँ पे लिख देंगे 8, और एच का मान कितना मेरे पास रूट अंडर 113। अच्छा निकालना है कॉस, तो यहाँ पे कॉस लिख देंगे, और कॉस का फॉर्मूला होता है b बटा एच। बी का मान यहाँ पे है 7, यहाँ पे भर देंगे रूट अंडर 113। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। 1 नंबर में बच्चों को निकालना है मान यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा दे दिए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा इसको। और बच्चों आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये तो ये एक फॉर्मूला है, हम इधर बना देते हैं इसको। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो है एक फॉर्मूला है। अब लोग को हम बताए थे कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये होगा a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस क्या हो जाएगा b, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि करोगे यहाँ पर ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b, तो b तो साइन है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा एग्जैक्ट यहाँ नीचे होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान पुट आउट कर देते हैं, तो एक क्या इसका बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा का मान बस कितना निकालेंगे, तो साइन थीटा का मान बच्चों है 8 बटा रूट में 113, यानी कि यहाँ हो जाएगा 8 बटा रूट में 113। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर, बटा का कर देंगे बटा।
ए का स्क्वायर बच्चों एक ही होता है माइनस cos थीटा का पहले मान बताइए। तो cos थीटा का मान बच्चों 7 बटा रूट में 113 है। यहाँ भरेंगे 7 बटा रूट में 113 और स्क्वायर का क्या लगा देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर एक का एक हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ बचेगा 113 बटा है तो बच्चों बटा लगा देंगे। सेम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर रूट खत्म, तो यहाँ बचेगा 113, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा भिन्न का घटाव, तो जब 113 में एक का एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब एक से डिवाइड करेंगे तो 113 ही रहेगा, तो 113 में जब गुना करेंगे x तक कितना आएगा 113 माइनस, अब यहाँ पे 113 से 113 खत्म, यहाँ बचेगा 64 बटा है तो यहाँ पे बटा लगा देंगे, ठीक है। सेम यहाँ पे निकालना होगा तो 113 और एक का जब एलसीएम निकालोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 113, ठीक है। एक और में करोगे तो यहाँ पे 113 ही आएगा माइनस 113 से खत्म तो कितना बचेगा 49। अब पता होगा बच्चों की आधार जो का समान 113 से 113 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, और जब घटाओगे आप तो 113 में जाएगा 64 तक कितना बचेगा 49 बचेगा, और 113 में घटाओगे 49 तक कितना बचेगा ये 64, ठीक है। तो पहला का वैल्यू बच्चों ये आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं दूसरा। दूसरा का जब वैल्यू निकालोगे आप cot स्क्वायर थीटा बराबर, तो cot थीटा का तो ऑलरेडी मान में बस 7/8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/8 और स्क्वायर तो लगा देंगे स्क्वायर। 7 का स्क्वायर बच्चों 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।